मुमरा कौसा के चांद नगर स्थित सानिया हॉल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से रखा गया मेंबरशिप कैंपेन। ये मेंबरशिप कैंपेन 1 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरे थाने शहर में चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी CS अब्दुल रहमान साहब और महाराष्ट्र ट्रेजरर डॉक्टर CH इब्राहिम कुट्टी मौजूद थे। देखिए पूरी खबर, क्या कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने। क्या आप लोग हमारी एक बुलाने पर बारिश भी थी, घर औरतों को घर के काम भी होते हैं और बाकी चीज़ों को भी आपने सारी चीज़ों को कवर अप करके आज हमारे लिए अपना वक्त निकाला। आपका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग सब अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि आज ये मुस्लिम लीग का जो प्रोग्राम है, पहली बार शायद हम कुछ बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से ये आज का हमारा 14 साल चल रहा है। मुझे जब 2019 में जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तब मुझे सबने कहा था, और खासकर मेरे वालिद साहब की मेरी नसीहत थी मुझे कि किसी भी चीज़ को करना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो लोग आपको पहचानेंगे, वरना आपको लोग भूल जाएंगे, आपको ज़माना भूल जाएगा। उस नसीहत को आज भी मैंने फॉलो किया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पिछले 3-4 साल से आज मुझे यहाँ पर मौजूद कितने लोगों ने बोला कि हम लोग मुस्लिम लीग के प्रोग्राम में पहले भी आते थे, लेकिन वो तादाद नहीं थी जो आज दिखने को मिल रही है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग हमारे काम को हमें देखकर, पार्टी को देखकर जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आहिस्ते आहिस्ते हम लोग जो अकेले निकला था ये सफर आज कारवां बनता नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑफिशियली जो है हमारे यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र में जो है मेंबरशिप प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी साहब का CH अब्दुल रहमान साहब और हमारे महाराष्ट्र के ट्रेजरर इब्राहिम कुट्टी साहब का कि उन्होंने थाना डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सबसे पहले चुना। उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग जो है वो मुमरा में जिस तरीके से काम कर रही है, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहला काम जो है हमें पहले मेंबरशिप का जो है वो आगाज इसी जगह से करना चाहिए। तो यहाँ पर जमा क्यों हुए? यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या है? देखिए मैं कहीं और अब नहीं जाऊँगी, मैं कहीं आगे नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ मुमरा शहर की बात करूँगी क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ। मैं मुमरा की बेटी हूँ और मुमरा के लिए बात करना, मुमरा के लिए काम करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बताएं कि हम लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए, और आज यहाँ पर जमा होने का जो रीजन है, जो वजह है, वो क्या है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत मैं मतलब आपको शायद मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये वो सच्चे लोग हैं, ये वो सच्चे लोग हैं जो मुमरा को बदलता हुआ देखना चाह रहे हैं यहाँ पर से। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हम दूसरी पार्टियों की तरह 200-500 देके किसी को नहीं बुलाते। यहाँ पर ये जो भी आते हैं ये मुस्लिम लीग की मोहब्बत में आते हैं, यहाँ के लोगों की मोहब्बत में आए हुए लोग हैं, और यही वो लोग हैं जो मुमरा को बदलता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपने जज्बों को लेकर यहाँ पर पहुंचे, आपके जज्बों को मुस्लिम लीग सलाम करती है। इसके बाद शायद कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग हमको बोलेंगे कि अरे इतने से लोग क्या कर लेंगे, तो क्या हुआ हम तादाद में कम है, तो क्या हुआ हम तादाद में कम है। जंगे बदल में भी तो 313 थे ना, वो जंगे बदल में भी 313 थे। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर शिरकत की और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। और मैं तहे दिल से पत्रकार महोदयों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया। आप लोग जो हमारी मुमरा शहर की बुनियाद हो, एक वक्त था जब किस्मत कॉलोनी में क्या हो रहा है वो तनवर नगर को पता नहीं होता था, और तनवर नगर में क्या हो रहा है वो किस्मत कॉलोनी को पता नहीं होता था। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे माशाल्लाह यूट्यूब चैनल के जो न्यूज़ चैनल के जो हमारे पत्रकार लोग हैं माशाल्लाह, इनकी मेहनतों की वजह से आज मुमरा शहर के अंदर अगर स्टील पार्टी में भी कुछ हो रहा है तो वो VT स्टेशन तक पता चल जाता है, बाइकल्ला तक पता चलता है। तो आप लोग जो माशाल्लाह, आप लोग को अल्लाह और हौसला अफजाई दे, आपको अल्लाह और आगे बढ़ाए, तरक्की दे। बहरहाल देखिए, आज जिस हिसाब से जो प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम का जो असल मकसद था
कि हमें एक होना है। मुमरा शहर के अंदर जो हालात चल रहे हैं आज के टाइम पे, आप लोग जानते हैं कि मुमरा के साथ जो दोगलापना किया गया है, उस हिसाब से हमने हमारे जो सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग पार्टी के, उन लोगों से गुजारिश की कि हम लोग जो है मेंबरशिप ड्राइव रखना चाहते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के दौरान में। इसलिए हमारे थाने जिला अध्यक्ष जो है अमीन साहब और हमारे जो दूसरी बॉडी के थाना बॉडी के और भी जो लोग हैं, अनवर साहब हैं, याकूब अंकल है, और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो हमारे जावेद भाई हमारे अंकल है। इन लोगों की काफ़ी मेहनत रही है मुमरा के अंदर माशाल्लाह। उसी साथ में जो हमारे मुमरा शहर के जो हमारी जो टीम है, जो मुमरा बॉडी है, वो उस टीम की भी काफ़ी मेहनत रही है। ये लोग जो है मेरी जान है, हम मुस्लिम लीग मुमरा की जान है ये जो टीम है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना हौसला, आपके जो हौसले हैं उसको इसी तरह से बुलंदी पर रखें इंशाअल्लाह ताला। तो मैं कुछ चीज़ें जो है मुमरा शहर को लेकर के आप लोगों से कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मुमरा का मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है आज कई सालों से, आज हम लोगों को जिस तरीके से लाइन में लगवाया जा रहा है, टोरेंट जो हम पर मुसल्लत कर दी गई है, हमसे हॉस्पिटल तक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक छीना जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल छीनने का इनका असल मकसद ये रहा है कि इनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो धंधा है वो बंद हो जा रहा है। अगर एक अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुमरा शहर को मिलता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हमारे पास क्वींस हॉस्पिटल है, मेड है, बिलाल है, क्राइम केयर है, इन लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। अगर एक अच्छा इलाज यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है तो इन लोगों के धंधे कारोबार बंद हो जाएंगे। आज हमारी माँ बहनों को 4-4, 5-5 घंटा टोरेंट ऑफिस पर लाइन लगवाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर विजिलेंस लगाया जा रहा है, चोर बना दिया पूरे मुमरा शहर को। इसके ऊपर आज आवाज उठाने वाला कोई है? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़े, हमारा साथ दो, हमको ताकत पर हमारे साथ मिलकर एक ताकत बने और हमको जो है आगे बढ़कर आपकी खिदमत करने का एक मौका मिले। और आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ में हम सबको याद रखें इंशाअल्लाह। देखिए, केरला और तमिलनाडु के बाद में अगर मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा ज़मीन जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कम से कम हम लोग जो है 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा जो है मेंबर्स बनाने की कोशिश में है। और थाना डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थाना डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले आगे आकर के इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है मुनक्किद किया, और सबसे ज़्यादा, और थाना डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह फरज शेख का बहुत अच्छा काम रहा है, आप सबको पता है। और यहाँ पर उसी लिहाज से जो है सबसे ज़्यादा मेंबरशिप महाराष्ट्र के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ये हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी। सर, आपकी पोस्ट महाराष्ट्र में क्या पोस्ट है? महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम लीग का। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन की तैयारी मुस्लिम लीग किस तरह से करेगी? इलेक्शन की तैयारी जो है मुस्लिम लीग जैसा हर सियासी तंजीम जैसा दूसरे भी है वैसा मुस्लिम लीग भी करेंगे, और हमारी कोशिश रहा है कि हम लोग जो है बहुत ही सही ढंग से सेकुलर फोर्सेस को नुकसान किए बगैर जो है हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और लेकिन हमारी ये नारा है ताबेदारी नहीं साझेदारी। हमें हमारी तादाद के हिसाब से साझेदारी हर पहलू पर चाहिए। किस तरह से हासिल होगी साझेदारी? साझेदारी हासिल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनेंगे और यहाँ का काम करेंगे, लोगों में बेदारी पैदा करेंगे। हकीकत में जो दुर्दशा देश में चल रहा है, जो एक कोना किया जा रहा है अक़लियतों को, उससे निपटने के लिए साझेदारी ज़रूरी है। और लोगों की इस तरह बेदारी पैदा करके लोगों तक घर घर जा करके ज़मीनी तौर पर मुस्लिम लीग का हर बाशिंदा, हर लीडर्स। सवाल ये है कि अगर कोई जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुंबई में जो हादसा हुआ उसको लेकर एक मुस्लिम नेता ने जब असेंबली में आवाज़ उठाई तो उसको गद्दार कह दिया, तो ऐसे हालात में साझेदारी, ताबेदारी नहीं, साझेदारी की आवाज़ को कैसे आगे बढ़ाएं? उसी का मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि वही वजह ही है क्योंकि आपने जो है कम्युनिटी ने या अक़लियतों ने जो है साझेदारी का सियासत किया नहीं है। आप आज कुछ भी आपका मांग करते हैं, कुछ भी होता है, दूसरा कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ भी करता है, उसका ऊपर जो है उसको हर तरीके से डिपार्टमेंट का, हर कानून का सब सपोर्ट होता है। लेकिन मुसलमान का जब आवाज़ उठता है तो उसको जो है हटाया जाता है। वो इसलिए कि एक मिनट, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बोलकर हमारे कानून में एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरीके से इसी आधार पर बना हुआ है कि हर कम्युनिटी को उनके तादाद के हिसाब से हर हाउस में, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में, उनमें उनका जो है रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि कोई भी मेजॉरिटी के सिर्फ मेजॉरिटी के बहस के हिसाब से जो है लोगों का
आईनी हुकूक को दबाया नहीं जाए, उनको डिनाई नहीं किया जाए, इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। उस वो नहीं होने की वजह से आज ये हालत है। सर केरला मॉडल की आप बात कर रहे थे कि केरला का जो मॉडल है वहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी पूरे हिंदुस्तान, लेकिन देख रहे हैं कि केरला मॉडल जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जब बात आती है तो ये समझ में आता है कि एजुकेशन को लेकर इस पार्टी में भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है और एजुकेशन में ज़्यादा तवज्जो की, और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भी बेमिसाल है, 100% लिटरेसी। तो उस लिटरेसी रेट को अगर लागू नहीं किया जाता तो फिर इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ कैसे लाएंगे? हमने यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स है हम लोग ने यहाँ पर कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी अगर पिछड़ा है उसको आगे लाने के लिए एजुकेशन सबसे अहम है। एजुकेशन तौर पर हमने बहुत कुछ किया है। जैसा मैंने कहा कि केरला के अंदर कोई भी दूसरा पार्टी से पूछ लो आप, 99% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तालीमी इदारे मुस्लिम लीग का कायम किया हुआ है और इसके ऊपर मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ पर कैसा है कि 9वीं 10वीं होता है तो माँ खुद बच्चे से कहते हैं कि बच्चा जो है जाओ कुछ कमा के लाओ रोजी रोटी के लिए। वो हालात को बदलना है, वो हालात को बदलने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके लिए किसी को दोष देने का फायदा नहीं। यहाँ की जो कम्युनिटी, यहाँ के जो लोग हैं उनका साथ बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका साथ ज़रूरी, हम उनको जो है बेदार करेंगे और इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते, जैसा कि केरला के मजदूर किस्म के लोगों को इस पार्टी ने, इस पार्टी के रहनुमाओं ने उठाकर आज दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेसी वाले स्टेट बना दिया है और वहाँ पर 100% लिटरेसी है। इस हिसाब से इंशाल्लाह अगर हमारे साथ देंगे हम ज़रूर उस दिशा पर, वो केरला तर्ज पर जो है यहाँ पर भी जो है मुसलमानों को और अक़लियतों को आगे उठाकर लेकर। सर जैसा कि केरला में एक बात, केरला में जब भी मुस्लिम लीग शुरुआत किया तभी इससे भी बैकवर्ड था हम लोग एजुकेशन में केरला में। अभी हम लोग मेहनत करके इतना बड़ा हुआ है। सर जैसा कि केरला में हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट मिल जाते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, जरूर, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू और क्रिश्चियन वोट लेने के लिए क्या करोगे, क्या प्लानिंग? देखिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा तारीख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम लीग का 2 MLAs रह चुका है और मुंबई का अंदर जो है कॉर्पोरेटर्स रह चुका है। नांदेड़, औरंगाबाद में मुस्लिम लीग का डिप्यूटी मेयर रह चुका है। कुछ वजहात की वजह से जो है मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गया है, उसी को वापस जो है हम लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सर यहाँ पे मुंबई अध्यक्ष अब्दुल हमीद साहिल वो नजर नहीं आ रहे, क्या होता है उसका? वो रीज़न जो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हो सकता कुछ जो नहीं, उनको बुलाया गया था, वो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नहीं अटेंड कर पाए, बट वो हमारे साथ हमारी दुआओं के साथ मतलब उन्होंने अपना पैगाम भेजा है। ये कैंपेनिंग से लोगों को जुड़ने के लिए क्या मैसेज होगा? ये कैंपेन हमारा नारा यही है, ताबेदारी नहीं साझेदारी चाहिए और लोगों को उसके बारे में तफसील से बताया दिया जाएगा। और जो है हमारे कायद ने कहा है कि इस साझेदारी का सिस्टम का बगैर जो है कोई भी कम्युनिटी यहाँ पर अपने हुकूक, आईनी हुकूक नहीं पा सकता है। उसका मिसाल जो है केरला, इसलिए हम बोल रहे कि केरला की तर्ज पर ऊपर हर रियासत में काम होना चाहिए, जो महाराष्ट्र में भी होगा इंशाल्लाह। मैडम माइक उधर करो, माइक उधर करो, तुम पूछो। शॉर्ट में उतना हाल की बात पूछो सर, वायरलेस माइक उधर करो ना, मुझे पढ़ना बोला सिंबल हो रहा है। मुझे पता है नो। सर आपका नाम? डॉक्टर इब्राहिम। सर आप केरला से यहाँ पर आए हो, क्या पोस्ट है आपकी और क्या कहना चाहोगे आज? मैं इधर महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग ट्रेजरर हूँ। क्या कहना चाहोगे आज इस कैंपेन मैं केरला से नहीं है, मैं इधर से महाराष्ट्र से चंबूर में रहने वाला हूँ। तो आपने सबसे ज्यादा केरला की है? नहीं, ये पार्टी ऐसा है, हम लोग केरला का मॉडल इधर इंट्रोड्यूस करने का है। मेंबरशिप ड्राइव के लिए क्या करें? मेंबरशिप ड्राइव हम लोग केरला से शुरुआत किया। केरला में हम लोग 25 लाख से 30 लाख मेंबर ऑनलाइन में आ गया। सेम हम लोग तमिलनाडु में हो गया, अभी महाराष्ट्र में शुरुआत करने वाला है। अभी इधर हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप है हम लोग का, सबका ऑनलाइन में सबका ओरिजिनल आधार कार्ड, जेन्युइन एड्रेस वगैरह सब लेके ओरिजिनल मेंबर बनाना है हम लोग इधर महाराष्ट्र में। हम लोग के ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का थाने का फर्स्ट मीटिंग है। उनको टारगेट दिया गया थाना डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम लोग उम्मीद है हम लोग 1 लाख तक वो लोग ये जाएगा करके, 1 महीने में मिनिमम 50,000 वो करेगा। ये ड्राइव कब से कब तक चलेगा? 1 महीना, दिस मंथ। क्राइटेरिया क्या रहेगा? 18 साल का ऊपर कोई भी आदमी को जो मुस्लिम लीग का संविधान को भारत के नागरिक 18 साल के ऊपर किसको भी उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ पर इतने वक्त आप लोगों ने इतना वक्त दिया, और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे काम को देखते हुए पार्टी ने हमें मौका दिया है कि सबसे पहला जो इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो मुमरा शहर में हो। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगी हमारे डिग्निटरीज़ का कि वो यहाँ पर आए और हम लोग के प्रोग्राम को आगाज़ किया। अब इंशाअल्लाह हम अपनी मेहनत तो जारी रखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना काम जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टारगेट दिया गया उतना पहुँच पाए। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार मुस्लिम लीग के मेंबर यहाँ से बनेंगे, और मैं दावा करती हूँ इस बात का कि यहाँ पर जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास भी उतने मेंबर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मेंबर साजी पे कभी काम नहीं किया है। मेंबर साजी पे अभी मुस्लिम लीग काम करेगी और इंशाल्लाह प्योर जेन्युइन मेंबर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।